हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम असहयोग आंदोलन देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने खिलाफत आंदोलन से संबंधित कितने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, 17 क्वेश्चन देखे थे। आज के लेक्चर में असहयोग आंदोलन के हम कितने क्वेश्चन देखेंगे, तो असहयोग आंदोलन के हमको 48 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो हम इसको एक एक करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम थोड़ा डिटेल में जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और जो हमने नहीं पढ़ा है हम सिर्फ उसकी डिटेलिंग पढ़ेंगे, बाकी हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्योंकि इसमें डिटेलिंग पढ़ने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं है। पर अगर हमको ऐसा लगता है कि किसी क्वेश्चन में डिटेलिंग पढ़ने की ज़रूरत है तो हम उसको देख लेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? तो किसके द्वारा किया था? CR दास के द्वारा ये प्रस्तावित किया था। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो सितंबर 1920 में, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। 1920 में कलकत्ता में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था, जिसका CR दास ने विरोध किया था। दिसंबर 1920 में नागपुर में संपन्न कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव पर व्यापक चर्चा हुई तथा इसका अनुसमर्थन किया गया। नागपुर अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव CR दास के द्वारा ही क्या किया था? प्रस्तावित। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? तो 1920 में। इसका हम डिटेलिंग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष? ये भी हमारा आंसर क्या है? 1920 ही है। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? तो असहयोग आंदोलन। इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। पांचवा क्वेश्चन और छठवा, खिलाफत के प्रथम प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? तो कब? 1920 में शुरू किया गया, अगस्त 1920 में। इसके बाद हम देखेंगे तो निम्न में से कौन सा एक असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का कारण नहीं था? तो नमक कानून। ये हमारा किस में आ जाएगा? ये सविनय अवज्ञा आंदोलन में हम इसको पढ़ेंगे। जब हम नमक कानून, सविनय अवज्ञा आंदोलन में नमक कानून तोड़ने के साथ ही हम सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करते हैं। सातवां क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सितंबर 1920 में कलकत्ता में जो विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया था और जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? लाला लाजपत राय उसके अध्यक्ष थे। इसके बाद हम आठवां, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो 1920 में। इसका आंसर क्या? फर्स्ट रहेगा। इसके बाद हम देखेंगे 9वां, 10वां और 11वां क्वेश्चन। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो ये असहयोग आंदोलन के समय दिया था। ये आप थोड़ा देख लेना ये क्वेश्चन। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू होने के 1 वर्ष के भीतर ही स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। इसके बाद 10वां क्वेश्चन, 1919 के सुधारों की भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज अथवा स्वशासन हेतु आंदोलन किया। नेतृत्व में कौन थे? तो महात्मा गांधी के द्वारा नेतृत्व किया गया था। इसके बाद हम 11वां क्वेश्चन देखेंगे। तो 1 वर्ष के भीतर स्वराज, तो ये किसके द्वारा दिया गया था? असहयोग आंदोलन में गांधी जी के द्वारा ये नारा दिया गया था। इसके बाद 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? तो M.A. जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था। तो इन्होंने क्या समर्थन नहीं किया था? ये हमारा गलत है। इसके बाद हम देखेंगे 13वां, नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें फर्स्ट और सेकंड कथन हमारा सत्य नहीं है, तीसरा सही है। तो हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया और प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने भी अपनी जो प्रैक्टिस है क्या वो छोड़ दी। तो इसमें हमारा आंसर क्या? ए सही रहेगा। फर्स्ट और सेकंड क्या गलत है। इसके बाद हम 14, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब के परहेज करने का आग्रह
किया गया, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। तो कौन सा था? तो बिहार था इसमें। इसके बाद हम देखेंगे 15वां क्वेश्चन। नीचे दिए गए कथनों पर असहयोग आंदोलन इसमें क्या है? तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हमारा सही है। कांग्रेस समर्थन जन आंदोलन बना। हिंदू मुस्लिम एकता में क्या वृद्धि हुई? जनता के मन में ब्रिटिश शक्ति का क्या भय हट गया? तो इसमें बी हमारा सही रहेगा आंसर। इसके बाद हम 16वां देखेंगे। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था वह थी, तो कौन सी थी? केसर। इनकी उपाधि गांधी जी के द्वारा वापस कर दी गई थी। इसके बाद हम देखेंगे 17वां क्वेश्चन, 18वां और 19वां। तो निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो किसके द्वारा? चित्तरंजन दास के द्वारा अपनी क्या वकालत छोड़ दी गई थी असहयोग आंदोलन के दौरान। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो ये कथन हमारा सत्य नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे तो 19वां क्वेश्चन और 20वां। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं दिख सके? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा समर्थन किया गया था। किस क्षेत्र में राहुल साकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो कहाँ से थे ये? इसका आंसर है छापरा से थे, है ना। तो इसका क्या है? आंसर छापरा है। इसके बाद देखेंगे 21वां क्वेश्चन और 22वां। निम्नलिखित में से कौन चोरा चोरी कांड की वास्तविक तिथि थी? तो वास्तविक तिथि क्या थी? तो 4 फरवरी 1922 थी। इसके बाद हम देखेंगे 22वां क्वेश्चन। फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चोरा चोरी कांड किस राज्य से संबंधित है? तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इसके बाद चोरा चोरी किस जनपद में स्थित था? तो किस गोरखपुर जनपद में, ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में क्या था? स्थित था। इसके बाद हम देखेंगे 24वां और 25। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? तो चोरा चोरी कांड घटना के बाद गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लिया था। इसके बाद 25वां क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया क्योंकि चोरा चोरी कांड में क्या हिंसा भड़क उठी थी, इसलिए उन्होंने वापस ले लिया था। इसके बाद हम देखेंगे 26वां क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया था? तो यही एक कारण था, चोरा चोरी में हुई हिंसा के कारण। इसके बाद हम देखेंगे 27। निम्नलिखित में से किस प्रमुख कारण से महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग? तो ये इसका सेम है, चोरा चोरी कांड। इसके बाद फरवरी 1921 में प्रधानमंत्री द्वारा किए गए शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई थी। तो कब? चोरा चोरी शताब्दी समारोह, है ना। तो इसका आंसर सी है। इसके बाद हम देखेंगे 29वां और 30वां क्वेश्चन। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग? तो इसका भी एक ही है, आंसर ए है। इसके बाद हम देखेंगे 30वां। चोरा चोरी की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? तो कहाँ थे? बारदोली में थे और बारदोली में ही सम्मेलन के दौरान उन्होंने क्या किया था? जो असहयोग आंदोलन है वो वापस ले लिया था। इसके बाद 31वां क्वेश्चन। असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था, बताइए यह कब समाप्त हुआ था? तो कब हुआ था? 1922 में हुआ था ये समाप्त। तो इसका आंसर क्या है? सी इसका आंसर रहेगा। इसके बाद हम देखेंगे 32वां क्वेश्चन। दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो किसके द्वारा? डॉक्टर मुंजे के द्वारा इस निंदा प्रस्ताव प्रस्तावित किया था। असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं को सही क्रम इंगित करें। तो इसका सही क्रम क्या रहेगा? पहला फर्स्ट ये जो दिया है वही है, चोरा चोरी पुलिस गोलीकांड। तो इसका ए सही रहेगा।
इसके बाद हम देखेंगे 34वां असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसके द्वारा किया था। तो किसके द्वारा किया था, स्वामी विद्यानंद के द्वारा इस नेतृत्व किया गया था। इसके बाद देखेंगे हम 35 का क्वेश्चन, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी। तो किसके द्वारा, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा वकालत छोड़ दी गई थी। इसके बाद 36 निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम हम बताना है। तो हमको फर्स्ट होगा पहले चोरा चोरी कांड, उसके बाद बारदोली प्रस्ताव, फिर असहयोग आंदोलन का स्थगन हुआ था। तो इसका आंसर क्या रहेगा, हमारा सी सही रहेगा। इसके बाद हम देखेंगे 27वां क्वेश्चन, 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था। तो क्या था इसका कारण, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन था, है ना। इसके बाद हम देखेंगे 38 और 39वां क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है। तो किसके द्वारा बोला गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ये कथन बोला गया था। 39 में निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं के जलाए जाने का विरोध किया था। तो किसके द्वारा किया गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा इसका विरोध किया था। निम्नलिखित संस्था में से कौन असहयोग आंदोलन के दौरान स्थगित की गई थी। तो कौन सी की गई थी, 2 संस्थान, 3 संस्थान, एक तो क्या, एक हम देखेंगे तो एक काशी, उसके बाद हम देखेंगे गुजरात विद्यापीठ और जामिया विद्यापीठ, है ना। तो ये मुस्लिम धर्म से संबंधित है। इसके बाद हम देखेंगे 41 42वां क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की। तो किसके द्वारा की, स्वामी विद्यानंद के द्वारा की गई। 42वां 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल था। तो क्या था, हिंदू मुस्लिम एकता था इसका। इसके बाद हम देखेंगे 43 44वां क्वेश्चन, ईवी रामस्वामी नायगर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही हमको देखना है। तो दोनों ही हमारे सही, असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया था। उन्होंने वर्ष 1925 में कांग्रेस का छोड़ दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है। तो इसमें 1930 असहयोग आंदोलन नहीं हुआ था, 1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन। 45वां क्वेश्चन, इसमें से कौन सा सुमिलित है। तो 1931 में राजगुरु को क्या फांसी दी गई थी, राजगुरु भगत सिंह, 3 व्यक्तियों को क्या फांसी दी गई थी। इसके बाद हम देखेंगे 46वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर हमको देखना है, कथन है और कारण है। महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। तो सही है। इस स्थगन का CR दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा क्या विरोध किया गया था। तो इसमें क्या है, दोनों सही है, परंतु RA की सही व्याख्या नहीं है। 47वां क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे। तो किसके द्वारा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 48वां, निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की थी। तो ये हमारा क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में स्वराज पार्टी का गठन 1923 में हुआ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। हमको सिर्फ 22 क्वेश्चन इसमें सॉल्व करना है। तो ये हम क्या नेक्स्ट लेक्चर में इसको देखेंगे।